वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं और कुछ को तुम जगा दो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मोदी जी के और आरएसएस के खिलाफ अकेला शख्स पूरे हिंदुस्तान में मुकाबला कर रहा है, आप उसका साथ देंगे? राहुल जी का साथ देंगे? तब फिर आपको एकजुट हो जाना होगा। और आपको कांग्रेस ने एक पढ़ा लिखा आदमी जो आपकी बात असेंबली में पुरजोर उठाने वाला है, और वो पढ़े लिखे के अलावा आपके बीच के प्रोफेसर हैं। पिछले कुछ सालों में हजारों हजार लोगों को उन्होंने तालीम दी। असम में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, और किस किस राज्य का नाम बताऊं आपको मैं। आप देखते होंगे बुलडोजर चला के आदमी रहते हुए बुलडोजर चल जाता है। क्या आप वो स्थिति यहाँ लाना चाहते हैं? कतई नहीं। जावेद साहब वो हैं जो सोनिया गांधी जी के साथ बैठते हैं। पूरा देश इस बात को देखता है। तो मैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी है, हमें सबको ये तय करना है कि हमें राहुल गांधी का साथ देना है, नरेंद्र मोदी का साथ देना है। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हो? तेजस्वी यादव को। 2 मिनट 3 मिनट खाली सलाम करके, 2-4 बात करके जो मेन मेहमान है उनको हम लोग देने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्टेज पे मौजूद हिंदुस्तान के मशहूर शायर और कांग्रेस के सीनियर नेता, राज्यसभा मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी साहब, राजस्थान से आए हुए हमारे खान साहब सचेतक राजस्थान विधानसभा, महबूब साहब राजस्थान के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, आरजेडी के माननीय अध्यक्ष हमारे नईमी साहब, और हमारे असम से आए हुए एमएलए साहब, और जितने भी यहाँ आप लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तादाद में इतने लोग आए हैं इमरान साहब की बात सुनने के लिए। मैं सिर्फ 2 बात कहूँगा भाई, कि सरकार जो है हम चुनने के लिए 11 तारीख को वोट देंगे। आपको कांग्रेस ने एक पढ़ा लिखा आदमी जो आपकी बात असेंबली में पुरजोर उठाने वाला है, और वो पढ़े लिखे के अलावा आपके बीच के प्रोफेसर हैं। पिछले कुछ सालों में हजारों हजार लोगों को उन्होंने तालीम दी। तो ऐसे आदमी को अगर कांग्रेस ने चुन के आपके पास भेजा है, तो मेरी आपसे अपील है कि असेंबली में अगर अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो प्रोफेसर साहब को हाथ छाप में वोट देके जिताइए। सरकार तीसरी नहीं बन सकती। सरकार या तो जो मौजूदा सरकार है नीतीश जी बीजेपी के समर्थन से, या नहीं तो उसको हटा के आरजेडी कांग्रेस के संगठन की सरकार बनेगी। तीसरे को वोट देना मतलब जाया करना। वो आप अच्छी भली बात ही जानते हैं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये हम कतई रिस्क नहीं ले सकते। अभी इमरान साहब बताएंगे कि यूपी असम में क्या क्या हो रहा है। अगर हमारे दरवाजे पे किसी ने पत्थर मारा और शीशे में खराश भी आ गई तो हम तकलीफ में रहते हैं, झगड़ा हो जाता है। और यूपी, असम में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, और किस किस राज्य का नाम बताऊं आपको मैं। आप देखते होंगे बुलडोजर चला के आदमी रहते हुए बुलडोजर चल जाता है। क्या आप वो स्थिति यहाँ लाना चाहते हैं? कतई नहीं। तो जो मोदी जी के और आरएसएस के खिलाफ अकेला शख्स पूरे हिंदुस्तान में मुकाबला कर रहा है, आप उसका साथ देंगे? राहुल जी का साथ देंगे? तब फिर आपको एकजुट हो जाना होगा। और जो हमारी सभ्यता खराब करी जा रही है, हम लोग, मैं 8 इलेक्शन लड़ चुका हूं, 2 मर्तबा हारा भी हूं, लेकिन खुदा के वास्ते मैं बताना चाहता हूं, आज तक
मैंने भेदभाव नहीं किया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी को उंगली नहीं दिखाई। और आज हमें गाली दी जा रही है सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, नमरूद और क्या क्या फिरौन कहा जा रहा है। इमरान साहब, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और जो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप में से कोई सीमांचल के अलावा ये अल्फाज आप बाहर जाके कहेंगे तो दोबारा आपको वहां एंट्री नहीं मिलेगी, दोबारा स्टेज पे या माइक पे आपको बोलने का हक नहीं होगा। और हम लोग के यहाँ गाली चल रही है, हमारे बच्चों की जो कुछ लोग हैं उनकी जो सोच है वो बदली जा रही है। ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया इस इलाके में, खास करके ये सुरजापुरी इलाके में। ये मिठास की जगह है। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी सुनना चाहते हैं, हमारे कई साथी हैं यहाँ, नईमी साहब भी हैं। तो मैं आखिर में एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अमित शाह जी ने क्या कहा कि हम कमल खिलाना चाहते हैं। अरे भाई, हमार प्रीति तो हर तालाबत कमल खिले छे, तुम्हार वो नफरत की कमल हम यहाँ खिलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्या भाई, आप देंगे कमल खिलना? कमल तभी खिलेगा जब आपका वोट बटेगा, वरना कोई चांस नहीं बनता। तो इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय हिंद। 11 तारीख को प्रोफेसर साहब को हाथ छाप पे जिता के सरकार बनाइए बिहार में और राहुल जी का हाथ मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज। बहुत खूब। हम बड़े अदब के साथ राजस्थान के माननीय विधायक रफीक खान साहब को बुलाना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। रफीक खान साहब यहाँ सीमांचल के AICC के प्रभारी भी हैं और पिछले 1 महीने से यहाँ से डटे हो। मैं आपसे कुछ दिन गुजारिश करूंगा कि आपके लिए ताली बजा के स्वागत करें, ताकि आप अपने मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, इमरान भाई आपका जलवा है चारों तरफ। और जब इनसे कहा कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, तो ये बोले कश्ती उधर ही ले चलो जहां तूफान आया है। तो इस तूफान को संभालने के लिए यहाँ हम सब के बीच में मौजूद है। मैं पूरी कांग्रेस की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से, जावेद साहब की तरफ से, MD साहब की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ के आपके MP साहब यहाँ पतंग छाप आए हुए हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को क्या दिया पार्टी ने। पूरे देश की जब टिकटें डिसाइड होती है तो उसकी एक कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बराबर अगर किसी को जगह मिली हुई है तो वो आपके जावेद साहब MP साहब को मिली हुई है। कोई छोटी मोटी हैसियत नहीं है, आपके सामने घर की मुर्गी है, कुछ भी समझ लो। लेकिन पूरा देश फख्र से देखता है कि जावेद साहब वो हैं जो सोनिया गांधी जी के साथ बैठते हैं। पूरा देश इस बात को देखता है। तो मैं आपकी इजाज़त हो तो 2 बात मैं कह दूँ, बाकी तमाम हमारे MD साहब, इनायत जी, प्रोफेसर मुसब्बिर साहब, रकीबुल साहब, मैं थोड़ी सी छोटी सी बात मैं अपनी ख़त्म करूँगा क्योंकि सब लोग इमरान भाई को सुनना चाहते हैं। देश में 2 ही ताकतें हैं, एक ताकत राहुल गांधी और दूसरी ताकत नरेंद्र मोदी, बाकी कुछ भी नहीं है। जो कुछ है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी है। हमें सबको ये तय करना है कि हमें राहुल गांधी का साथ देना है, नरेंद्र मोदी का साथ देना है। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हो? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हो या सम्राट चौधरी को बनाना चाहते हो? सम्राट चौधरी को तो नहीं बनाना चाहते, तो वोट डिवाइड करने की मशीन आएगी, वोट बांटना चाहेगी, वोटों में डिवीजन। ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी नहीं बनेगा, अगर ये बनाएंगे तो गिरिराज को बनाएंगे। तो इससे ये तो करेला और नीम चढ़ा, ये उससे भी 2 कदम आगे है। तो आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वोट काटने की मशीन पे ध्यान नहीं देना है। वोट काटने वाले आएंगे, वोटों का बंटवारा करेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे,
पिछली बार चुनाव में क्या हुआ वो मैं आप सबके सामने थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पिछली दफा पिछले इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को मिले 1,56,88,000 वोट और मोदी गठबंधन को मिले 1,57,00,000 वोट, 12,600 वोट हमसे ज्यादा मिले और पूरी बिहार की सरकार हमसे छीन करके ले गए। क्यों? क्योंकि 10-15 सीटें ये लोग बंटवारा कर गए, 5 लाख वोटों का डिवीजन हुआ और 5 लाख वोटों की वजह से आपकी बनी बनाई सरकार चली गई। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं और कुछ को तुम जगा दो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इससे पहले आपके महबूब नेता, महबूब शायर, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी और ऑल इंडिया माइनॉरिटी चेयरमैन के मुखिया इमरान प्रतापगढ़ी जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग खड़े होकर इस बात का परिचय दीजिए कि आप लोग, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा दावत देता हूं इमरान प्रतापगढ़ी जी। सलाम करता हूं